चित्रकूट में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने की एक सराहनीय पहल सामने आई है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के उद्देश्य से समाज सेविका अर्चना नितिन उपाध्याय ने जिला अस्पताल में जन्मी 15 नवजात बच्चियों का जन्मोत्सव मनाया। महिला एवं बाल विकास विभाग के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में अर्चना उपाध्याय ने बच्चियों की मुंहबोली बुआ बनकर उनके परिवारों के साथ खुशियां साझा की। वीओ जिला अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 15 नवजात बेटियों का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। बच्चियों को कपड़ों सहित विभिन्न उपहार भी भेंट किए गए। इस दौरान नवजात बच्चियों के परिजनों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ बेटियों के जन्म का जश्न मनाना नहीं, बल्कि समाज को यह सकारात्मक संदेश देना भी था कि बेटी किसी परिवार पर बोझ नहीं, बल्कि परिवार की खुशियों, सम्मान और भविष्य की पहचान है। देखिए, आज हमारे जनपद चित्रकूट की मशहूर समाज सेविका हमारी बहन अर्चना उपाध्याय जी द्वारा इस जिला चिकित्सालय चित्रकूट में जन्मी कन्याओं का जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। इसका उद्देश्य इस बात की प्रेरणा देना है कि हम किसी भी स्तर पे लड़का लड़की में भेदभाव ना करें और अपने परिवार में लड़कियों की भी जो जन्मी है उनकी उसी तरीके से देखभाल करें जिस तरीके से हम लड़कों की करते हैं, जो कि एक भेदभाव जैसी प्रक्रिया कहीं कहीं पे देखने को मिलती है। और इस विभेद को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, या अभियान की तरह चलाया गया है कि सभी के अंदर ये भावना है कि हम अपनी बच्चियों को बेहतर बनाएं, उनको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दें, जिससे कि वो देश और हमारे समाज के हित में आगे कार्य कर सकें। आज जिला हॉस्पिटल में 15 बच्चियों की बुआ बनकर मैंने बुआ की रस्म निभाई है और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे यहाँ पर आकर इनकी बुआ बनने का मौका मिला। इन बच्चियों को मैंने जो भी दिया वो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, बस एक खुशी जाहिर की है यहाँ पर आज। जैसे कि हमारे समाज में आज बेटा और बेटी में जो फर्क समझा जाता है, उस फर्क को खत्म करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जिला अस्पताल में हर महीने किया जाता है। ज्यादातर मैंने देखा है बुंदेलखंड क्षेत्र में आज भी बिटिया हो जाना एक बहुत दुख माना जाता है। जैसे कि अभी मैंने एक महिला के मुंह से सुना कि हम गरीब हैं, हमारे घर में बेटी हो गई। तो गरीब हो या अमीर, बेटा भी उसी घर में पैदा होता है, बेटी भी उसी घर में पैदा होती है। तो फर्क किस बात का? आज जब हम देखते हैं कि इसी देश की बिटिया हर फील्ड में और हर समाज की लड़की हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, यहाँ तक कि प्लेन भी उड़ा रही है, तो उनको देख के सीखना चाहिए। और इस जो भेद करते हैं हम बेटा बेटी में, उस भेद को खत्म करना चाहिए और अपनी बेटी को बेटे से भी बढ़कर पालना चाहिए। बेटी एक कुल को नहीं, 2 कुल को तारती है, 2 परिवार को बढ़ाती है, समाज को लेके साथ में चलती है। तो बेटी का होना बहुत जरूरी है समाज में। ये जो बेटा और बेटी का, जैसे कि हमारे साहब ने बताया कि 1000 बेटे पैदा होते हैं तो 800 बिटिया पैदा होती है, मतलब अभी भी 200 लड़कियां जो है वो कम है इस क्षेत्र में। तो ये जो मानसिकता है बेटियों के लिए कि ये बेटी पैदा हो गई, इसको पढ़ाना लिखाना, फिर हमको शादी कर देना है, तो ये मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बेटी पैदा हो रही है तो बेटी भी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। और जो गरीब है, गरीबी का रोना रोते हैं, उनके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, परवरिश की योजनाएं, उनको शिक्षा की योजनाएं, उन सभी को इस चीज से जागरूक होना चाहिए। और बेटी का रोना रोने वाले, मैं कहती हूँ समाज में वो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं
जिनको इस समाज में भी रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जो आज भी बेटा बेटी में भेद समझते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहिए। जिनको नारी का महत्व नहीं पता है कि नारी क्या होती है और नारी क्या कर सकती है एक कुल के लिए, एक परिवार के लिए और एक देश के लिए, तो ऐसे लोगों को बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। क्या है, बुआ बनी है, दोबारा फिर भतीजों से मिलेंगे? बिल्कुल मिलूंगी, मुझे बड़ी खुशी है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज सावन का महीना है और सोमवार है, तो मेरी भतीजियों से मैं मिली और ये सब कार्यक्रम जो भी आयोजित किया, बड़ी खुशी मुझे भी हुई और उनको भी हमसे मिलके हुई, उनको प्रोत्साहन मिली हुई आज के कार्यक्रम से, और मैं उनसे मिलूंगी और मिलती रहूंगी। और मैं उन सबको बधाई देती हूँ जो बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बच्चियों की माँ बनी है, कि माँ और बच्चियां दोनों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से आगे बढ़े और जीवन जिए।